तो अच्छा हो रखा है एकदम से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो व्लॉग है ना, शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के करीब 4 बजे का टाइम हो रहा था। गुड मॉर्निंग डेली बोलने की आदत है, सो पहले ही गुड मॉर्निंग निकल गई है, तो उसके लिए सॉरी, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गौरव भैया आए थे, तो इस तरह से रस्सी से खींच के मैं दूध ले ली हूँ। लेने के साथ ही उनका जो बर्तन होता है वो भी खंगाल के नीचे दे देती हूँ। तो ये काम मेरा बालकनी से बड़े इजी तरीके से हो जाता है, मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कैसा लगा ये मेरा तरीका, आप लोग बताइएगा। और आज जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, आज शाम से लेके कल सुबह तक का होगा। जी हाँ, एक ब्लॉग बनाने में 2 टाइम का तो सेटिंग करना ही पड़ता है। तो लेने के साथ ही दूध को बैठ के यहीं पे मैं बॉईल भी करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि ये जो मेरा गैस चूल्हा है ना, यहीं पे सेट था। मैं सोची हूँ चलो यहीं पे लगा देती हूँ, बैठे बैठे थोड़ी देर मोबाइल भी चलाऊँगी और अपना दूध भी गर्म कर लूँगी। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, यानी कि रेस्ट करके उठी हूँ ना, तो मन भी मेरा थोड़ा सा भारी सा था। और एक होता है ना, उठने के साथ ही बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तो थोड़ी देर इस तरह से अपना टाइम निकालूंगी, उसके बाद के जो काम होंगे ना फुर्ती से करूँगी। तो दूध बॉयल होने के साथ साथ कपड़े उतार ले रही हूँ। दूध मेरा बॉयल हो रहा है और ये जो भी कपड़े हैं ना, सुबह के डले हुए थे, सो अच्छे से सूख गए थे। आज क्या हुआ था ना कि दोपहर के टाइम पे ना बालकनी में बैठ के बहुत अच्छा मिक्स वाला मैंने पकौड़ा बनाया था। तो खाने के साथ साथ ना जो भी बर्तन वगैरह निकल रहे थे ना, यहीं के यहीं हम लोग रखते चले गए थे बाहर ही, बालकनी में जो टैब लगा हुआ है। हुआ क्या था कि बालकनी में बैठ के ही बच्चे और हम तीनों लोग बैठ के लंच किए थे। बालकनी में हल्की सी धूप आती है और थोड़ा सा गर्माहट लगता है यहाँ पे, मतलब कमरों की अपेक्षा, तो मैं बता दूँ। तो इस वजह से ना सब लोग यहीं बैठ के खा पी लिए थे। बर्तन लगे हाथ देखिए, यहाँ बैठ के मैं, होता है ना फटाफट फटाफट तो कुछ नहीं होता है भाई, बर्तन धोने में मेहनत लगता है, वो भी इन मतलब ठंडियों में। एकदम हाथ जो है ना एकदम से चढ़ से जाते हैं, जो उंगलियां है ना टेढ़ी सी हो जाती है। ये जो टैब है ना, ये डायरेक्ट टंकी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट का नहीं है, वरना डायरेक्ट होता ना तो थोड़ा सा पानी गुनगुना सा आता, लेकिन अभी नहीं। तो सारे बर्तनों को धोने के बाद से ला के यहाँ पे मैं लगा दी हूँ। और पता नहीं क्यों बैठ के मुझे काम करना आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब किचन में जो भी काम हो रहे हैं सब खड़े खड़े, खाना बनाने से लेके साफ़ सुथरा करने तक, यहाँ तक कि सिंक के बर्तन धोने में भी। और इस तरह से बैठ के बर्तन धोई हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है बैठे बैठे कितना सारा बर्तन धो ली हूँ मैं। और लाने के साथ ही बस इनको बर्तन वाले स्टैंड पे जमा दी हूँ। देखिए, घर बड़ा हो छोटा हो, गांव में हो शहर में हो, जिन महिलाओं के जिम्मे सर पे काम रहता है ना, वो अपना काम बखूबी जानती हैं करना किस तरह। क्योंकि अपने घर की परिस्थितियों से ना एक औरत भली भांति परिचित होती है, दूसरे को कम समझ में आता है, क्योंकि दूसरे जितना देखते हैं उतना ही आंकलन कर पाते हैं। सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ ना, तो गहराई से अगर देखा जाए तो एक औरत को ही पता है अपने घर गृहस्थी के बारे में। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जहाँ से किसी का घर गृहस्थी चलता हो, उस काम को करने में कोई शर्म नहीं है, चाहे मेरी गृहस्थी हो चाहे आपकी गृहस्थी हो। कहने वाले क्या कहेंगे, अगर ये सोचा जाए ना, तो कोई अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करो तब भी लोग कहते हैं, कुछ अच्छा ना करो तब भी लोग कहते हैं, आगे बढ़ो तो लोग जलते हैं, पीछे रहो तो लोग ताने देते हैं। यही समाज है, यही घर है, यही परिवार है। और एक लोग दूसरे के दुश्मन है। मतलब हम जिनकी बुराई करते हैं ना, उनकी अच्छाई कभी कर नहीं सकते हैं, जिनकी अच्छाई करते हैं उनकी बुराई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो नज़र होता है ना, एक आईना सा होता है। एक नज़र में जो आदमी अच्छा बन गया, दिख गया, वो हमेशा अच्छा ही नज़र आता है, चाहे कितना हो उसके अंदर बुराई हो। तो सबके नज़र ना अलग अलग होते हैं, हर चीज़ को देखने के जो नज़रिया होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो इसके लिए आप सबसे सॉरी अगर मेरे बातों से थोड़ा सा आपको तकलीफ़ पहुंचा हो। तो मैं बता दूं कि ये घर गृहस्थी है, चलाना पड़ता है। तो बस चाय मेरा बन गया है। चाय पीने के साथ ही मैं, सॉरी, चाय पीते पीते मतलब यहाँ पे आ गई थी, पीहू के लिए भी थोड़ा सा चाय लेके आई थी।
तो पीहू यहाँ बैठ के अपना पढ़ाई कर रही थी, उसके पास मैं भी बैठ के अपना चाय पी ली हूँ। चाय पीने के बाद देखिए अंदर कितना अंधेरा है और बाहर कितना उजाला है। तो धीरे धीरे ना अब दिन बड़ा भी होगा। मतलब आज की मैं बात करूं तो आज है शायद 19 तारीख, जी हाँ, और 25 तारीख से बड़ा दिन होता ही है। उस दिन से ना दिन में फ़र्क महसूस होने लगता है। 2 मिनट 5 मिनट ऐसे कर कर के ना 10 मिनट 15 मिनट ऐसे कर कर के जनवरी तक तो थोड़े बहुत दिन जो है ना बड़े होने ही लगते हैं। ये अलग बात है फ्रेंड्स कि अभी जो ठंड पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ रहा है। अब पता नहीं जनवरी में जाके कहीं शीतलहर ना चालू हो जाए, इस बात से मुझे बेहद डर लग रहा है। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लोग सो के उठे कि नहीं उठे बताइएगा। वैसे तो सही में बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार अगर निकल जाओ ना तो दोबारा तभी जाने का मन होता है जब अपने घर के सारे काम ख़त्म हो गए हों। जी हाँ, काम को बीच में छोड़ के तो बिस्तर में घुसने का मन बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे उठी हूँ तो सबसे पहले बच्चों का वही नाश्ता टिफ़िन वगैरह तैयार करके उन्हें स्कूल भेज दी हूँ। मतलब हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद अपने पौधों का थोड़ा सा आज मुझे देखभाल करना था। काफ़ी दिन हो गए थे इसकी निराई गुड़ाई वगैरह। इसमें जो भी खाद वगैरह, एक पता नहीं कौन सा खाद लेके आते हैं, 70 रुपये का आता है कुछ, तो मुट्ठा मुट्ठा भर सारे गमलों में डालना रहता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो इस तरह से ना इनको हल्का हल्का खुरपी से ऊपर नीचे मिट्टी करके और उसमें खाद डालने के साथ साथ एक एक गिलास पानी डाल दी हूँ। थोड़ा सा इनका देख रेख भी ज़रूरी होता है। सर्दियों के मौसम में धूप उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, तो ये भी थोड़े से ना सूखे सूखे से लग रहे थे। और ये जो तुलसी मैया और केले भगवान केले जी का पौधा लगा के रखी हूँ, तो इनकी भी पत्तियाँ वगैरह ना कुछ क्या बहुत सूखी पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी, तो उनको तो मैं निकाल ही देती हूँ, क्योंकि सूखी और पीली पत्तियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। मैं सोचती हूँ ना जो भी पौधे वगैरह लगा के रखी हूँ ना बस हरा हरा सा ही मुझे दिखाई दे, तो इस तरह से निकाल देती हूँ। और तुलसी मैया है ना, इनका सर भी भारी हो गया था। लोग कहते हैं ना कि इनमें जो मंजरी ऊपर की तरफ निकल के आती है ना, इनको तो या तो तोड़ लेना चाहिए या झाड़ देना चाहिए। तो इस तरह से मैं झाड़ रही थी ना तो सारा मंजरी ना आराम से गिर जा रहा था, और मतलब सर भी थोड़ा सा भारी जैसे हो गया था। तो इसको कोशिश मैं कर रही थी कि सीधा कर दूं, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। इसमें डंडा लगा के बांधूंगी तब जाके ये कुछ इस तरह से सीधा होगा। लेकिन एक एक मंजरी को मैं निकाल दे रही थी ऐसे सुर करके, और जो भी पीले पत्ते सूखे पत्ते थे उन सबको मैं साफ़ सुथरा की थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस काम को करके। मतलब हमेशा मैं सोचती हूँ कि जो भी पौधे लगाई हूँ ना वो एकदम से स्वस्थ रहें, हरे भरे से रहें, और बस यही सारी चीज़ें आज मैं उठ के सुबह सुबह करने लगी हूँ। और ये काम भी करना ना बहुत ही ज़रूरी था। तो लगे हाथ बालकनी भी साफ़ सुथरा कर ली, पहले झाड़ू लगा दी हूँ। उसके बाद से अंदर मैं बता दूँ कि अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करने के बाद ही बाहर की बालकनी में पानी गिरा के वाइपर लगाऊंगी। इस तरह से ना अंदर साफ़ और बाहर साफ़ एक साथ हो जाता है। तो जी हाँ, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, घर के कामों को करने के लिए एनर्जी चाहिए। और घर के काम जो है ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक चलते रहते हैं। जिनको करना रहता है उन्हीं को पता रहता है, जो लोग नहीं करते उन्हें लगता है यार घर का काम क्या, मतलब 1-2 घंटे का काम है। सही बात है, अगर दिल से मन से और पूरी ईमानदारी से किया जाए ना तो 2 से 3 घंटा लगता है सुबह घर को समेटने में। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूँ ना कि हम लोगों को व्लॉग भी शूट करना होता है, तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम जाता है। काम के साथ साथ कैमरा लगाना, एंगल चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको हर बार काम को छोड़ के बार बार मतलब कैमरे के पास जाना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। जी हाँ, एडिटिंग में जो टाइम लगता ही है। तो इन सारे चीज़ों को अगर देखा जाए ना तो हमारा तो पूरा दिन निकल जाता है सबको लेके साथ में चलना। साथ के साथ अपना घर परिवार, गृहस्थी, बच्चे, पति, सबका ख्याल रखना पड़ता है। जिसकी जो ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बालकनी हो गया है मेरा साफ़ सुथरा, और मेरे पास पेंट होता है ना, तो ये जो वाइट डब्बे दिखाई दे रहे हैं पेंट के, इनको मैं पेंट कर ही डालती हूँ। फिलहाल बालकनी हो गया साफ़ सुथरा। और चलिए, तो जी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, घर के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। बस मुझे अब सीधे लंच की तैयारी करना है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाई थी तो वो धो के निकल चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह से निकाल के इनको कहाँ गया, यहाँ पे रखी हूँ। बस उठा के बाहर रस्सी पे डाल देना है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम से खिली खिली सी धूप निकली। आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना था, सो अपना हेयर वॉश वगैरह करके बड़ा सा जूड़ा लगा के आ गई हूँ। चलती हूँ, सबसे पहले कपड़ों को डाल दूँ तब मैं कोई काम करूँगी, क्योंकि भाई ये धूप चला जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बाद में डालने से। उसके बाद मैं बता दूँ कि बच्चों का हो जाएगा आने का टाइम।
जी हाँ, 10:30 तो हो ही गए हैं घड़ी में। 10-15 मिनट में वो लोग भी आ जाएंगे। टाइम बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करूँगी, फटाफट मैं लंच में लगती हूँ। लंच की मैं तैयारी पहले कर लूँ। चना जो कि बॉयल हो चुका है, और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखी हूँ, और यहाँ पे बना रही हूँ खीर। तो आज बनेगा खीर, पूड़ी और कचौड़ी। तो जी फ्रेंड्स, अब आके बालकनी में अपने बालों को झटक के सुखाऊंगी, क्योंकि गीले बाल ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, पानी वगैरह उसमें से टपकते रहते हैं। तो दूसरी बात की सर्दियों का मौसम है, जितना जल्दी सूख जाए उतना जल्दी सही रहेगा। तो इस तरह से सीधा कर लूँगी। वैसे कहते हैं ना कि गीले बालों में कंघी वगैरह नहीं लगाना चाहिए, नहीं सीधा करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, उलझे हुए बाल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक उलझन सी होने लगती है। तो इस वजह से तो बस हल्का हल्का सीधा करके क्लचर लगा लूँगी और थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, जैसे कि सुबह के टाइम पे होते हैं। उसके बाद जो कपड़े थे ना उनको लेके आई हूँ, डालूँगी, क्योंकि मशीन में ये ड्रायर हो चुके हैं और हवा पानी जल्दी लगेगा तो सूख जाएगा। अभी ना जो ठंडियों में हवा चलती है ना हल्की हल्की सी, वो बीच बीच में कभी कभी चल भी रहा है, तो इस वजह से तो सारे कपड़े ऊपर नीचे इस तरह से करके डाल दूंगी। जो बड़े हैं ऊपर वाले रस्सी पे, जो छोटे हैं नीचे वाली रस्सी पे। और सच में बताऊं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कपड़ा धो रही हूं मैं, और हम चारों के मिलके इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं ना, और एक भी कपड़ा मतलब लाइट वेट का नहीं है। ऊपर नीचे दोनों उलन इतने भारी भारी, मतलब ट्रैक सूट हो गया, जैकेट हो गया, बच्चों का हुडी। तो जी चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का। शुरू से लेके अब तक मैं आप लोगों से ये नहीं बोली हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन चलते चलते एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूंगी। खैर आपकी मर्जी। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।